सब मिलकर के आज जिस स्थान में खड़े होकर के बात कर रहे हैं, लगभग बहुत बड़े निर्माण कार्यों का यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन हमने किया है। इसी आधार पर भविष्य के अंदर लगभग 27 करोड़ की लागत से चित्रकूट के भरत घाट, विश्राम घाट और राघव प्रयाग घाट का विकास और कायाकल्प किया जाएगा। अपनी सरकार ने अभी यहाँ भूमि पूजन किया है। ये घाट नदी घाटी संस्कृति हजारों हजार साल से भारतीय संस्कृति के नाते से जानी जाती। हम अगर इनको पुष्पित पल्लवित नहीं करेंगे, हम इनकी चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आज के अवसर पर यहाँ पर इसी के माध्यम से जैसे घाट बने तो लगभग 200 से ज्यादा केवट परिवारों को भी लाभ मिलेगा। जब घाट बनते तो घाट के कई कारण होते हैं, हम सब जानते हैं। यही इसी स्थान पर लगभग दतिया में पीताम्बरा पीठ माता के 25 करोड़ के निर्माण कार्य की आज ही सौगात दे रहा हूं अपने यहाँ पर पीताम्बरा पीठ माता के स्थान पर। जोरदार अभिनंदन करें सरकार के निर्णय का। ऐसे कई काम हैं यहाँ से जोड़ करके जिनका लोकार्पण भूमि पूजन हम करने वाले हैं, क्योंकि आज ये धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाला केंद्र है। अमरकंटक पर आज ही प्रसाद योजना के माध्यम से 50 करोड़ के अमरकंटक के निर्माण कार्य का भी यहीं से आपके साथ साथ वर्चुअल रूप से उसका भी शुभारंभ कर रहा है। जोरदार ताली बजाओ। नर्मदे। मैं आज के अवसर पर अपनी ओर से चित्रकूट सहित पूरे सतना जिले के सभी नागरिकों को और धार्मिक पर्यटन के सभी केंद्रों को पूरे प्रदेश के हमने तय किया। माननीय प्रभात जी भाई साहब, हमारे देवस्थान को लेकर के सरकार एक उप मंत्रिमंडल स्तरीय समिति बना रही है। अभी केवल धर्मस्व मंत्री उसकी चिंता कर रहे हैं। धर्मस्व मंत्री रहेंगे, लेकिन जहां देवस्थान है वो देवस्थान मान लो मंदिर के बाहर सड़क बनाना है। अब वो नगर में है तो नगरीय निकाय उसमें आ जाएगा, ग्रामीण है तो ग्रामीण पंचायत वाले आ जाएंगे। तो हमारा फर्ज बनता है कि मंदिर के साथ दोनों विभाग क्यों नहीं जोड़ना चाहिए। इसी प्रकार से वो धर्मस्व की जमीन होगी, राजस्व की जमीन होगी, राजस्व मंत्री भी जोड़ रहे हैं, धर्मस्व मंत्री भी जोड़ रहे हैं। फिर देवस्थान, जैसे उदाहरण के लिए अब ये चित्रकूट धाम में भगवान के पोशाक, भगवान के वाघे, भगवान से जुड़े हुए ऐसे कई सारे अब ये वस्त्र जो बनाते हैं वो मथुरा से बन के आते हैं। अरे भाई चित्रकूट में क्यों नहीं बनना चाहिए? लोगों को रोजगार मिलेगा। भगवान के मूर्तियां जयपुर से खरीदने जाते हैं, वो मध्य प्रदेश में ऐसे देवस्थान में क्यों नहीं बनना चाहिए? ये सारे ग्रामोद्योग, कुटीरोद्योग के माध्यम से उसके मंत्री को भी जोड़ रहे हैं। ये सारी चीज जोड़ते हुए हम खड़ा कर रहे हैं। हमारे देवस्थान के साथ साथ ये सभी श्रृंगार की सामग्री, पूजा पाठ की सामग्री, सभी प्रकार के मेटल की सामग्री मध्य प्रदेश में ही निर्माण कराई जाएगी। नाना जी ने तो ये पहले ही स्थापित कर रखा है। नाना जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। नाना जी युग द्रष्टा थे। उनके बताए मार्ग के आधार पर जब हमारे देवस्थान अच्छे हो जाएंगे, निश्चित रूप से बदल आ जाएगा। उन्होंने, नाना जी ने न केवल मंदिर और मंदिर की व्यवस्था, मंदाकिनी घाट और बाकी व्यवस्था, बल्कि जीते जी लोगों के जीवन में भी बदलाव आए, गांव में भी बदलाव आए, स्कूल और बाकी व्यवस्था में भी बदलाव आए। कितना काम किया नाना जी ने। जोरदार ताली बजाओ नाना जी के उस अप्रतिम कार्य के लिए। अप्रतिम कार्य, कितना बड़ा कार्य किया उनने। तो नाना जी को स्मरण करते हुए इसलिए भारत रत्न वैसे ही नहीं मिला। निश्चित रूप से जो जड़ों से जुड़ के काम करते हैं, पूरे जीवन को